जैसे कि सर ने कहा क्षत्रिय महाप्रभु का प्रभाव पचपना क्षेत्र में पड़ा। तो हमारी जो भाषा है, मेरी भाषा है कुरमाली, और कुरमाली का जो क्षेत्र है वो बेसिकली आपको देखा जाए तो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये तीन ही क्षेत्र पे ज़्यादा है। अभी हालिया शोध में पता चला है कि आपका असम में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुरमाली भाषा बोली जाती है। तो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु का जो आगमन हुआ था 1510-15 का आसपास, उस समय उन्होंने बाउल संगीत का प्रचार प्रसार पहले झारखंड में किया। बाउल संगीत बंगाल में पहले बाउल संगीत चलता था और उसी का प्रचार प्रसार पहले बाद में झारखंड में होने लगा। तो शुरुआत में जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हुए उन्होंने बाउल संगीत को ही पहले स्वीकार किया, लेकिन उनके बाद जितने जनकवि हुए, जैसे हमारे कुरमाली भाषा साहित्य में सबसे प्राचीन कवि कहा गया दिमोल सिंह, जो सिल्ली राजा खानदान से बिलोंग करते थे। उनका जन्म लगभग 1770 ईस्वी के आसपास में हुआ। जब इन्होंने अपनी झूमर संगीत के द्वारा, कि पहले जितने भी कवि हुए, जनकवि हुए या आदिकालीन कवि जितने भी हुए, उन्होंने झूमर संगीत को ही प्राथमिकता दी। झूमर, क्योंकि पंचपरगना क्षेत्र आपको पहली बार सुनने में आ रहा होगा। तो पंचपरगना में 5 जो क्षेत्र था, सिल्ली, बुंडू, राहे, कमार, सोनाहत, ये 5 क्षेत्र मिलके एक कंबाइंड भाषा का नामकरण हुआ था, पंचपरगनिया भाषा। मतलब पांचों क्षेत्र का जो मिक्सअप भाषा है, जैसे कुरमाली भाषा हुआ, रायहा भाषा हुआ, कमालिया भाषा हुआ, हिंदी भाषा हुआ, सबका जो मिक्सअप रूप था वो पंचपरगना भाषा के रूप में उसको जाना गया। बाद उसको बाद में मान्यता मिला, कुरमाली भाषा के बाद उसको मान्यता मिला। तो जो कवि जो हुए बेसिकली पूर्वी क्षेत्र से हुए, ये पंचपरगना क्षेत्र जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, यहीं से ये जनकवि निकले और इनका मुख्य जो ध्येय रहा और भक्ति आंदोलन के क्रम में इनके जो आराध्य रहे कृष्ण रहे। राम के बहुत कम ही उपासक हुए, अधिकतर जितने भी हमारे कवि हुए वो कृष्ण उपासक ही हुए, और कृष्ण उपासक में भी अधिकतर उन्होंने जो गीतों को जो संकलित किया वो बंसी पे आधारित उनका गीत, बंसी पर आधारित, क्योंकि कृष्ण का जितना भी गीत है उनका सब बंसी पर आधारित है। और बंसी यानी कृष्ण के साथ राधा, यानी उनका जितना भी गीत है अधिकतर विरह और संयोग, बस इसी पे आधारित इनका सारा गीत। तो इसके बाद जैसे हम बोले विनोद सिंह, जो हमारे कुरमाली भाषा साहित्य के प्राचीन कवि कहे जाते हैं, इन्होंने इनकी शुरुआत की, कृष्ण भक्ति की शुरुआत इन्होंने की। इसके बाद भजूराम तांती हुए, बीना तांती हुए, और फिर गोरंगिया हुए, फिर उस तरह के बहुत सारे हुए जो कवि हुए, इन्होंने कृष्ण भक्ति को ही लेके आगे चलना शुरू किया। बाद के काल में जब मध्यकाल हम आते हैं